हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आशा वर्कर्स के एहतजाज के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर पर तमाचा रसीद करने का वाकया। हैदराबाद के कोठी इलाके में डीएमई दफ्तर के अहाते में पीर के रोज आशा वर्करों ने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक इन्हें माहाना 18,000 रुपये का मुकर्ररा मुशाहरा दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात से पहले किए गए वादों को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्करों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान दफ्तर के बाहर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की तो आशा वर्करों और पुलिस के दरमियान तलख कलामी हुई। इस दौरान एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार के सीआई श्रीनिवास चारी पर तमाचा रसीद कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने आशा वर्करों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पूरा किया, चीफ मिनिस्टर ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना एलामिया का ऐलान किया था। इस दिन तेलंगाना रियासत की तश्कील की बुनियाद रखी गई थी। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासती असम्बली में कहा कि 9 दिसंबर तेलंगाना के अवाम के लिए बहुत अहम दिन है। आज सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाबकुशाई की जा रही है। अब तक तेलंगाना में तेलंगाना तल्ली की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सकाफती रिवायत के मुताबिक तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाबकुशाई कर रहे हैं। इस मुजस्समे में तेलंगाना तल्ली को सब्ज़ साड़ी में मलबूस दिखाया गया है। ये तेलंगाना तहरीक का एक जज्बाती मौका है। तेलंगाना तल्ली 4 करोड़ अवाम की जज्बात की अक्कासी करती है। उन्होंने इस मुजस्समे की सकाफती अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना तल्ली इत्तेहाद, सकाफत और रिवायत की अलामत है जो रियासत के तशक्कुस की अक्कासी करती है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना तल्ली खित्ते की सकाफती इक़्तिदार की नुमाइंदगी करती है। असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर बनी टी शर्ट पहनकर आने वाले बीआरएस लीडर गिरफ्तार। सनतकार अडानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाले टी शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल को असेंबली के गेट पर रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के लीडरों ने इनको रोकने के लिए सिक्योरिटी अमले के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एमएलएस और एमएलसीज बशमूल केटी रामाराव और हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनने पर एतराज़ किया। इस मौके पर बीआरएस लीडरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस और तकरार हुई। बीआरएस लीडरों ने अडानी और रेवंत रेड्डी भाई भाई का नारा लगाया। क़ब्ल गन पार्क पर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी बनाई गई। बीआरएस अरकान मुक़न्नना का ये एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएस और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली का सरमाई इजलास 16 दिसंबर तक मुलतवी। तेलंगाना कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर मुख्तसर मुबाहिस के बाद 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। असेंबली और कानून साज कौंसिल के सरमाई इजलास का कल से आगाज हुआ। इस मौके पर अपोजिशन बीआरएस के अरकान मुक़न्नना ने असेंबली के सामने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने बीआरएस के अरकान असेंबली और कौंसिल को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वालों में बीआरएस के अहम कायदीन तारक रामाराव, हरीश राव, के कविता और दूसरे शामिल थे। बादअज़ां असेंबली का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा बेशतर वज़रा और अपोजिशन के अरकान ने तेलंगाना तल्ली के डिज़ाइन पर अपने राय और मशवरे दिए। बादअज़ां ऐवान में इस बात का फैसला किया कि हर साल आज के दिन तेलंगाना तल्ली की यौम तासीस को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। बादअज़ां स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई को 16 दिसंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर का मुख्तलिफ रियासतों का दौरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 11 दिसंबर से 3 दिन के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अपने शख्सी काम के लिए इन रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। 11 दिसंबर को पहले दिन चीफ मिनिस्टर राजस्थान के जयपुर का दौरा करेंगे। वहाँ से वो दूसरे दिन 2 दिन के लिए दिल्ली रवाना होंगे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के मौके पर वो मरकजी वज़रा और आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए रियासत से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट की मंजूरी और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स के कामों की आजिलाना तकमील और फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। बताया गया है कि रियासती असेंबली के सरमाई इजलास का कल से आगाज हुआ था। पहले दिन की कार्रवाई के बाद असेंबली की कार्रवाई 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समझा जाता है कि असेंबली इजलास के ना होने की वजह से बेशतर वज़रा और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ भी चीफ मिनिस्टर के हमरा दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर पार्टी हाईकमान से काबीना में तोसी और नामजद ओहदों को पुर करने के मसले पर तबादला ख्याल करेंगे। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के नौजवान अरबाज कुरैशी को 2 करोड़ रुपए के पैकेज पर मिली मशहूर कंपनी में नौकरी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के बोमरसपेट मंडल के तुंकीमेटला गांव से ताल्लुक रखने वाले अरबाज कुरैशी को एक नादिर मौका मिला है। इन्हें मशहूर आईटी कंपनी अमेजॉन में एम्प्लॉयड साइंटिस्ट के तौर पर 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह के साथ मुंतखब किया गया है। अरबाज कुरैशी ने साल 2019 में IIT पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक मुकम्मल किया और फिर फ्रांस के मारूफ मशीन लर्निंग माहिर गिल डियाज के साथ 3 महीने तक इंटर्नशिप की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट
रिसर्च में 2 साल तक काम किया। साल 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में MS की डिग्री हासिल की। अरबाज कुरैशी के वालिद यासिन कुरैशी इस वक्त एक्साइज के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 16 दिसंबर से जायदाद मालिकान को चेक्स। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों के आगाज के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल और GHMC की जानिब से मुश्तरका सर्वे के जरिए जायदादों के हुसूल के अमल में तेजी लाई जा चुकी है और हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदार मुतल्लिका महकमेजात के ओहदेदारों के साथ रोजाना के असास पर सर्वे करते हुए जायदादों के मालिकान से मुलाकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने जायदादों के हुसूल के सिलसिले में अदा की जाने वाली रकूमात की इजराई और चेक्स की हवालगी का काम 16 दिसंबर से आगाज करेगी। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के दौरान महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रानगुट्टा राहदारी पर हैदराबाद मेट्रो रेल ने जनवरी के पहले हफ्ते से जायदादों के हुसूल और इन्हिदामी कार्रवाइयों के आगाज का मंसूबा तैयार किया है और कहा जा रहा है कि इस मंसूबे पर हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने अमल आवारी के सिलसिले में जो तैयारियां की हैं, इनके मुताबिक 16 दिसंबर से चेक्स की हवालगी और जायदादों के हुसूल के लिए 15 दिन की मोहलत दिए जाने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अक़लियती ख़वातीन की माली इमदाद और सिलाई मशीन स्कीम का आगाज़। मूसा नदी के मुतासरीन के लिए भी खुसूसी स्कीम। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर-नशीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 3 स्कीमात का ऐलान किया गया है। ख़वातीन के लिए 2 स्कीमात शुरू की गई हैं, जिनमें सिलाई मशीन और अक़लियती ख़वातीन को माली इमदाद की फराहमी शामिल है और मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी के तहत खुसूसी स्कीम भी शुरू की गई है। जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल सदर-नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर इनके साथ जनाब ताहिर बिन हमदान सदर उर्दू अकेडमी तेलंगाना और कॉरपोरेशन के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने बताया कि अक़लियती तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त घरेलू सिलाई मशीन फराहम की जा रही है। दरख्वास्त गुजार ख़वातीन को चाहिए कि वो सिलाई मशीन की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें मुक़र्ररा क़वायद के मुताबिक 13 से 31 दिसंबर तक दाखिल करें। दरख्वास्त फॉर्म और मुक़र्ररा क़वायद मुतल्लिक़ा वेबसाइट www.tgobmms.cgg.gov.in पर दस्तियाब रखी गई हैं। दरख्वास्त के साथ मुतल्लिक़ा ज़रूरी सर्टिफिकेट्स वगैरह मुतल्लिक़ा दफ्तर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर DMWO पर दाखिल करें। अक़लियती ख़वातीन को माली इमदाद के लिए इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना स्कीम शुरू की गई है। अक़लियती ख़वातीन इस स्कीम के तहत छोटे कारोबार शुरू कर सकती हैं। मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर ख़ानदानों के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख रुपये की स्कीम शुरू की गई है, जिससे हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के तहत मूसा नदी के मुतासर प्रोजेक्ट के मुतासर ख़ानदान इस्तेफादा कर सकते हैं। इनकी बाज़ाबातकारी के लिए सब्सिडी लोन का आगाज किया गया है। 2 लाख रुपए की स्कीम के तहत 1,40,000 रुपए फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडी और 60,000 रुपए स्त्री निधि के तहत लोन के लिए फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने अक़लियती ख़वातीन और मुतासरा ख़ानदानों से ख्वाहिश की है कि वो अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की स्कीम से इस्तेफादा करें। पुष्पा 2 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनने की सिमत गामजन। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। ये मुल्क की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अल्लू अर्जुन के सोनामी के सामने किसी भी सितारे की कोई फिल्म या रिकॉर्ड नहीं ठहर सकता। हर नए दिन ये फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले 4 दिनों में दुनिया भर से तकरीबन 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसने हिंदुस्तान से 530 करोड़ रुपए की खालिश कमाई की है। ये भी एक रिकॉर्ड है। पुष्पा 2 इब्तिदाई हफ्ते के आखिर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। इसने पहले वीकेंड में दुनिया भर में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल कर ली है। ये पहले हफ्ते के आखिर में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म भी बन गई है। इसकी खालिश आमदनी तकरीबन 530 करोड़ रुपए है, जबकि मजमूई तौर पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी आमदनी है। बीआरएस के साबिक MLA रमेश को अदालत को गुमराह करने के इल्जाम में 30 लाख रुपए का जुर्माना। तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना के असेंबली हल्के वेमुलवाड़ा के साबिक MLA रमेश को तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इनके शहरियत के केस में दायर पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और फैसला दिया कि रमेश जर्मन शहरी हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो जर्मन शहरियत रखते हुए MLA के तौर पर मुंतखब हुए थे। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी की बेंच ने अदालत को गुमराह करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और रमेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रमेश पर 30 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया। इस रकम में से 25 लाख रुपए आदि श्रीनिवास को और 5 लाख रुपए लीगल सेल अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर अदा करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली आदि श्रीनिवास ने रमेश की हिंदुस्तान की शहरियत को अदालत में चैलेंज किया था। ये केस गुज़िश्ता 10 साल से चल रहा था।
तेलंगाना के आदिलाबाद में दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड। तेलंगाना के मुत्तहदा आदिलाबाद में रिकॉर्ड सतह पर अकल तरीन दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। जिले में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं की वजह से इस जिले में सर्दी की लहर बढ़ गई है और जिले के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुत्तहदा आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आइंदा 7 दिनों के दौरान चंद अजला में कहीं कहीं सुबह के वक्त कोहर जैसे हालत पैदा होने का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जा हरारत इम्कान है कि इसी अरसे के दौरान मामूल से 3.1 या 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। जनवरी से गाड़ियों की कीमत में इजाफा। एक तरफ मुल्क की ज्यादातर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां साल के आखिर में गाड़ियों को हटाने के लिए बड़ी पेशकश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मटेरियल लागत में इजाफा, अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव, अखराजात में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई का हवाला देते हुए इसने जनवरी 2025 से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी मुसाफिर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने नए साल में कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। मारुति सुजुकी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसकी गाड़ियों की कीमतों में 4% इजाफा किया जाएगा। मुसाफिर गाड़ियां बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी हिंडाई मोटर ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो कीमतों में 25,000 रुपए तक इजाफा करेगी। ताहम कोरियाई कारसाज कंपनी ने कोई मखसूस रकम या फीसद जाहिर नहीं किया है जिसके जरिए कीमतों में इजाफा किया जाएगा। मशहूर SUVs जैसे हायोंडाई, टॉक्सन, वेन्यू, जेटर, क्रेटा और एल्काजारा की कीमतें बढ़ गई हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि नए साल में इसकी मसनूआत की कीमतों में भी 3% इजाफा होगा। थार अपनी SUVs बशमूल XUV 700, XUV 3XO, XUV 400, स्कॉर्पियो और नई लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कारों BE6 और XEV9E के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान में JSW ग्रुप की मिल्कियत वाली MG मोटर ने ऐलान किया है कि वो नए साल में भी अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेगी। कारसाज कंपनियों ने बताया कि मॉडल के लिहाज से कीमत में 3% से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। कंपनी ने कीमतों में इजाफे की वजह अनपिट लागत और दिगर बैरूनी अवामिल अहम करार दिया है। मर्सिडीज बेंज और दिगर लग्जरी कारसाज इदारों ने भी ऐलान किया है कि वो जनवरी 2025 से अपनी कारें बढ़ी हुई कीमतों पर पेश करेंगे। मर्सिडीज बेंज ने अपनी कारों की कीमतों में 3% इजाफे का ऐलान किया है। BMW ने भी साल 2025 से इसी तरह की कीमतों में 3% तक इजाफे का ऐलान किया है। ऑडी इंडिया ने भी हिंदुस्तान में अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमत में 3% तक इजाफे का ऐलान किया है। खड़गे ने सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के साबिक सदर और पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोहतरमा गांधी की जिंदगी हर एक के लिए तहरीक का जरिया है और उनके काम करने का अंदाज लाखों लोगों को मुतासिर करता रहा है। अपनी बाविखार तबीयत और महज़ब अंदाज से काम करने के अपने तरीके से उन्होंने लातादाद लोगों को हाशिए से कौमी धारे में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी को उनके यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। एक मुल्क एक चुनाव की तैयारियां। हुकूमत की जानिब से एक मुल्क एक इंतखाब के तस्वुर को हकीकत में बदलने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इस मसले पर एक बिल जल्द ही पार्लियामेंट के सरमाई इजलास या अगले इजलास में पेश किया जा सकता है। इस इक़दाम का मकसद कौमी और रियासती इंतखाबात को एक साथ मुनक़्क़िद करने का रास्ता हमवार करना है। हुकूमत इस मसले पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रही है और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC तश्कील देने का इरादा रखती है। ये कमेटी तमाम सियासी जमातों से वसी पैमाने पर मुशावरत करेगी और तमाम शरीक फरीक़ैन को अपने ख़यालात पेश करने का मौका फराहम करेगी। हुकूमत का यह मानना है कि ये इक़दाम जमहूरी अमल को मौसर और शफ़ाफ बनाने का एक अहम कदम साबित होगा जो वक्त और वसाइल की बचत का बाइस बन सकता है। ताहम इस तजवीज़ पर सियासी जमातों ने इख्तलाफ जाहिर किया है। RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो RBI के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास ने 6 साल पहले अरिजीत पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद RBI के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। 10 दिसंबर 2024 को RBI के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की मुद्दत कार खत्म हो रही है, यानी संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मुद्दत कार अगले 3 सालों के लिए होगी। शाम के कई शहरों पर इसराइल का कब्जा। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क पर बागियों के कब्जे और सदर बशारुल असद के फरार के बाद इसराइली फौज ने गोलान पहाड़ियों के करीब गोंतिरा सूबा के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। इत्तलात में कहा गया है कि अब इसराइली फौजें पड़ोसी सूबे दरआ की तरफ बढ़ रही हैं। इसराइली सिपाहियों ने सबसे पहले गोलान पहाड़ियों के करीब बफर जोन पर कब्जा किया। इसके बाद गोंतिरा के मदीनतुल बाद और कादिर शहरों पर कब्जा कर लिया। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि आसपास के इलाकों में शलबारी भी की गई। दरआ दारुल हुकूमत दिमिश्क से 90 किलोमीटर दूरी पर वाक़
वाक़ है। इससे पहले गोलान पहाड़ों के करीब माउंट हरमन की चोटी पर भी एक फौजी चौकी पर कब्जा कर लिया गया। इसराइली फिजाइया की एक यूनिट शिलदाब के सिपाहियों ने किसी मज़ाहिमत के बगैर इस चौकी पर कब्जा किया। इसराइली फौज के नॉर्दर्न कमांड के कमांडर ओरी गोल्डन और डेविड ज़ेनी ने इस चोटी का दौरा किया। बशार अल असद हुकूमत के जवाल के दौरान शाम की सरकारी फौज ने मोर्चे छोड़ दिए। इसराइली मीडिया में यह भी कहा गया है कि IDF टैंक्स खान अर्नबाह में घुस पड़े। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।